हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 और ये जो चैप्टर है क्लास 10 का क्लास 9 का, जिसमें हम लोग यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यूक्लिड पोस्टुलेट आखिर होता क्या है और क्यों इसको पढ़ना जरूरी है और इसके कितने पोस्टुलेट होते हैं और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले 5 पोस्टुलेट होता है, उसको समझना है कितना होता है। तो 5 तो एक करके समझेंगे। पोस्टुलेट 1, ठीक है। तो यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट का कहना है कि a straight line may be drawn from any one point to another point, यानी कि मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा यहाँ है, अनदर पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच सकते हैं दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट इधर होना चाहिए, एक अनदर पॉइंट इधर होना चाहिए, तो वो दोनों पॉइंट के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। पहला सिंपल पोस्टुलेट था। दूसरा क्या होता है, a terminated line can be produced infinitely, मतलब कि मान लेते हैं मेरा एक लाइन, ठीक है, ये भी एक लाइन, तो अगर इसको हम लोग क्या करें, बढ़ाया जाएगा इसको, तो इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इनफिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो यही कहना है कि अगर किसी हम लोग कोई टर्मिनेटेड लाइन है, तो अगर उसको हम लोग प्रोड्यूस किया, बढ़ाया जाए उसको, तो हम लोग कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इनफिनाइट तक, कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, a circle can be drawn with any center and any radius, ठीक है। बात सही है कि अगर हमको सर्कल ड्रॉन करना है तो हम कहीं भी सेंटर ले सकते हैं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं। ये हो गया मेरा सेंटर। सेंटर कोई कंपलसरी नहीं है कि कहीं यहीं पे लो वहीं पे लो, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन रेडियस का भी नहीं है कि हम लोग 2 सेंटीमीटर ले, 3 सेंटीमीटर ले, 5 सेंटीमीटर ले, 10 सेंटीमीटर ले, हम लोग जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा रेडियस ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो सेंटर मतलब कोई सर्कल को बनाना, उसका सेंटर और रेडियस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब पोस्टुलेट 4 का बात करते हैं। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, तो राइट एंगल मतलब सीधा सीधा बात करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। तो जितना भी राइट एंगल होता है, चाहे कहीं भी बने, चाहे वो यहाँ पे बने, इस ट्रायंगल बने, चाहे ये ऐसे बने, ठीक है, तो जितना भी राइट एंगल होता है वो होता है इक्वल, ठीक है। ये नहीं कि इस ट्रायंगल में बना है राइट एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री जो ट्रायंगल है, 90 डिग्री जो एंगल है वो राइट एंगल ना होके 180 डिग्री को राइट एंगल बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जो 90 डिग्री है वही राइट एंगल है और हर जगह 90 डिग्री इक्वल होता है। अब लास्ट पोस्टुलेट है, इसको बढ़िया से समझना है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक करके समझेंगे हम लोग कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन, तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये फॉल कर रहा है, मेरा दो स्ट्रेट लाइन एल और एम ऐसे दिया हुआ है जिसपे फॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो है टू स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब क्या है कि जो लाइन गिरा, ठीक है, तो इस लाइन के और इस लाइन के बीचों बीच जो एंगल बनता है 1 2 3 4, ये सब जो एंगल कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल हो गया, तो इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हो गया, तो इसमें से दो साइड है, देखो इधर भी है इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, लेकिन इसको देखो क्या समझते हैं सब। हाँ, the interior angle on the same sides of it taken together less than 2 right angles, मतलब कि इसमें से वो दो इंटीरियर एंगल चुनो जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री से कम हो, 90 नहीं 2 * 90 डिग्री हो। The interior angles on the same side, जो एक ही साइड होना चाहिए, तो मान लेते हैं ये और ये सेम साइड होना चाहिए, on the same sides of it taken together less than 2 right angles, मतलब कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जो हमने दोनों एंगल लिए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए और अगर वो 2 राइट एंगल्स यानी 2 * 90 डिग्री से कम रहे, ठीक है, अगर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side, मतलब क्या है
कि अगर ये दोनों एंगल जोड़ने से 90 डिग्री कम आए तो लाइन इधर जाके मिलेगा अगर हम लोग इंफिनिट तक बढ़ाते। और अगर ऐसा होता कि ये लाइन ऐसा कुछ होता, ऐसा मिल रहा होता और इधर वाला इस केस में क्या होता है, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, और 3 और 4 वाला जाके ये दोनों जो एंगल है 3 और 4 को जोड़ने से अगर 92 × 90 डिग्री से कम आ रहा है, 2 × 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री, तो फिर मेरा लाइन इधर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसको यही बोल रहा है कि जो साइड दोनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री से कम रहेगा वही साइड जाके दोनों लाइन आपस में मिल जाएगा। मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल 1। इसमें बोला है कि ए बी सी आर पॉइंट्स है, जिसमें बी है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। तो बताओ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, तो एक चीज है कि ए बी मेरा एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा है बी सी मेरा एक लाइन। ए बी एक लाइन है और बी सी मेरा लाइन है। कॉमन पॉइंट कौन सा है? कॉमन पॉइंट कौन सा है? तो बी। ठीक है, और मेरा AC भी, AC इज आल्सो अ लाइन। AC भी मेरा लाइन है। अगर AB BC AC तीनों लाइन है और B क्या कर रहा है, कॉमन पॉइंट है इसके बीच में। B क्या है? कॉमन पॉइंट है, दैट इज B है तो लाइज कर ही रहा है, B लाइज ऑन द लाइन। लाइन मींस B कॉमन पॉइंट है, B लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि AB जो होगा प्लस BC जो होगा वो CA के बराबर है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट पे है, कुछ खास इसमें है नहीं। थ्योरम 5.1 इसका क्या कहना है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस, डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कांट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर मतलब कि दो अलग-अलग लाइन है हमारे पास तो वो दोनों लाइन का एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास दो लाइन आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब कि हम लोग क्लास 10 में जो एक्सरसाइज 3 में पढ़े थे वो होता था क्या, एक था कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा था, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था, तो यहाँ पे कोइंसाइड करता है, एक इक्वेशन के ऊपर ही दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बन जाता था, यानी दो लाइन एक ही लाइन पे है, दो लाइन एक ही लाइन पे। ठीक है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, यानी कि हर जगह पे एक दूसरे कट कर रहा है। लेकिन अगर ये तो एक तरह से एक ही लाइन हो गया, अगर दो अलग-अलग लाइन हमको दे दिया जाए, दो अलग-अलग लाइन हमको दे दिया जाए, तो ये दो चीज पॉसिबल है, या तो एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा, कभी कट नहीं कर रहा है, ये पैरेलल चल रहा है, या तो कट करता भी है तो सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब कि एक पॉइंट पे। दोनों लाइन अगर एक दूसरे को कट किया भी तो सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दो पॉइंट पे कट भी करता है, इससे ऐसे अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो लाइन को ऐसा होना पड़ेगा कर्व, तभी तो दो जगह कट करेगा, एक जगह दो जगह। तो ये पॉसिबल है क्या? ये लाइन है? नहीं, यह लाइन नहीं है, कर्व है लाइन नहीं है, कर्विलिनियर लाइन है। ठीक है, लेकिन हम कर्विलिनियर लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात करें। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट लाइंस कांट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो अलग-अलग लाइन है तो इसके बीच क्या है, कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है। जैसे कि अगर दो पॉइंट है तो इसके बीच जो कॉमन लाइन है वो क्या होगा, सिर्फ एक ही लाइन इसे यहां से गुजर सकता है। एक ऐसा अगर दो पॉइंट तुमको दे दिया जाए, अब बोले जाए कि इससे कितना लाइन गुजर सकता है, दोनों पॉइंट्स होते हुए, तो इससे एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है दोनों पॉइंट्स होते हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके गुजर सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए ना। ठीक, अब एक्सरसाइज 5.1 में जो ट्रू फॉल्स है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ओनली वन लाइन कैन पास अ सिंगल पॉइंट। अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट है तो ये पॉइंट है, तो इससे कितना लाइन पास कर सकता है? केवल एक नहीं, बहुत सारा जा सकता है। तो क्या बोला, ओनली वन लाइन कैन पास अ स्ट्रेट सिंगल पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। एक नहीं बहुत सारा पास करेगा। फिर देखो, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि अगर दो पॉइंट दे दिया है तो इसके बीच जो लाइन पास कर रहा है ये इनफिनाइट है, मतलब कि इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन है, बहुत सारा लाइन इस तरह दोनों पॉइंट से पास करेगा। ऐसा सही है? नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट नहीं, एक ही लाइन है जो दोनों पॉइंट से होकर पास करेगा। तीसरा क्या, अल्टरनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड
इनफिनिटली ऑन द बोथ द साइड। हाँ, ये तो तुम्हारा पोस्टुलेट 3 हो गया कि दोनों दो एक टर्मिनेटेड लाइन है, इसको दोनों साइड से इनफिनिटली कर सकते हैं, ये हो गया ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ये भी सही है कि अगर दो सर्कल मेरा इक्वल है तो रेडियस सेम होगा, तभी तो दोनों सर्कल इक्वल होगा। फिफ्थ नंबर बहुत इजी है, सिंपल सा बोला है कि तीन लाइन दे दी है तुमको, बताओ कि AB बराबर PQ बराबर XY या AB बराबर XY है नहीं। तो देख के समझ आ रहा तीनों इक्वल है तो बोलेंगे यस ट्रू। आते हुए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे हमको कुछ टर्म को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, ये लाइन पैरेलल। कैसे डिफाइन करेंगे, तो पैरेलल लाइन वो लाइंस होते हैं जो लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर इसको हम लोग इंडेफिनिटली तक बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर ये लाइन काट देते हैं तो पैरेलल नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं। ठीक है, लेकिन ये लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, क्यों है पैरेलल, क्योंकि जब हम इसको इंडेफिनिट तक बढ़ा रहे हैं, इनफिनिट तक जब बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते। टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यहां जोड़ सकते हैं हम लोग ऑन प्रोड्यूसिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, जब इसको हम इनफाइनाइटली जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं यानी आगे बढ़ाते हैं, और अगर ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटता है तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक, अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब ऐसा लाइंस जो एक दूसरे पे हमेशा 90 डिग्री बनती है, 90 डिग्री बनना ही चाहिए, तब वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। टू लाइंस व्हिच मेक 90 डिग्री ऑन ईच अदर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। किसी भी तरह से लाइन है बट यहाँ पे क्या हो, 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री बन गया तो बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन जो होता है उसका एक जो पार्ट होता है, ठीक है, ए बी, ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। ठीक, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल का बात किया जाए कि किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, तो अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक सेंटर होता है। ठीक, तो किसी इस जो बाउंड्री है सर्कल का, इस बाउंड्री से इस सेंटर के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब निकालते हैं, मेरे पास अगर दो पॉइंट है, ए है और बी है, बोलेगा इन दोनों का सबसे कम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेगा सीधा सीधा मापेंगे। लॉन्गेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हम जितना चाहे उतना लंबा के जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है तुम्हारा बाउंड्री और सेंटर के बीच, वही होता है उस सर्कल का रेडियस। अब स्क्वायर का बात करें तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका चार साइड हो, वही होता है मेरा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल होता है हैविंग 4 इक्वल साइड्स, जिसका चारों साइड क्या हो गया, मेरा इक्वल हो गया। 4 राइट एंगल, जिसका पास 4 राइट एंगल होता है। ठीक है, एंड 2 इक्वल डायगोनल, अब जिसका दोनों डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वही मेरा क्या कहलाता है, स्क्वायर। ठीक, अब कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जान लेते हैं पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग काफी बड़ा चीज पढ़ लेते हैं और छोटा चीज अगर कोई पूछ लेता है तो नहीं बता पाते। तो इसीलिए जरूरी होता है कि हम लोग छोटा पॉइंट पे ध्यान दें और उसको बढ़िया से समझें। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट ऐसा चीज है जिसका पास कोई पार्ट ही नहीं है, यानी जिसका ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही हाइट है। पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट। ठीक है, मतलब कि पॉइंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको बोलेंगे, जिसका मतलब कि ना ही उसके पास लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना ही हाइट। ठीक, पॉइंट। अब लाइन की बात करें तो लाइन क्या होता है, लाइन हैज ब्रेडथलेस लेंथ। ब्रेडथलेस मतलब कि एक लाइन ऐसा लाइन होता है जिसके पास ब्रेड्थ होता ही नहीं, चौड़ाई होता ही नहीं है ना, नेग्लिजिबल नहीं होता चौड़ाई, लेकिन क्या होता है, लेंथ होता है। क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट मिल मिल कर क्या करता है, लेंथ को बढ़ा देता है।
ठीक है, लेकिन ब्रेड्थ को नहीं बढ़ाता, इसके पास केवल लेंथ होता है, ब्रेड्थ नहीं होता है, इसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन वो होता है जिसके पास इवेनली लाइज विद पॉइंट्स, मतलब इसका पॉइंट जो है एक ही डायरेक्शन में एक तरीके से क्या होता है, बटा हुआ रहता है, इवेनली लाइज यानी इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि ये हो गया, अगर ये पॉइंट जो है ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाए, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाए, तो एक्चुअली ये क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है नहीं? तो यही हो गया कि जब मेरा पॉइंट क्या होता है, इवेनली लाइज करता है, मतलब कि एक ही जैसा, ऐसा नहीं कि पॉइंट है ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, नहीं, इवेनली लाइज करना चाहिए, एक जैसा लाइज करना चाहिए। एक जैसा लाइज कर रहा है तो वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन। अब सरफेस की बात करते हैं। सरफेस के पास लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, बट हाइट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाइट नहीं होता है। मान लेते ये भी एक सरफेस है, ठीक, इसके पास ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ठीक, तो इस तरह करके ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इस तरह करके सरफेस वो होता है जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होता है। प्लेन सरफेस क्या होता है? ठीक है, अब प्लेन सरफेस जैसे कि मेरा ये पेपर में देखा जाएगा, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। प्लेन सरफेस क्यों है? क्योंकि इस सरफेस में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा स्ट्रेट लाइन, अगर ये हम बात करते हैं कि मेरे पास ये सारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कि मेरे पास ये सारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो अगर चारों स्ट्रेट लाइन है, ये चारों मार्कर में हम समझाएंगे कि मेरे पास अगर इस तरह करके हम लोग रखे हुए हैं, ये मेरा प्लेन सरफेस बना रहा है, ठीक है। अगर ये इसी में से एक को हम लोग बाहर निकाल दे, एक को अंदर कर दे, ऐसे कर दे, तो ये क्या एक प्लेन सरफेस बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि ये अंदर धंसा बसा है। तो इसलिए हम लोग इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक दूसरे से सटा हुआ, तो मेरा जो सरफेस बनता है वो बनता है प्लेन सरफेस। मतलब कि स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, जस्ट नीचे गया, जस्ट नीचे गया, जस्ट नीचे गया, ऐसे 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 जाते जाते बहुत सारा स्ट्रेट लाइन क्या बना देगा, प्लेन सरफेस बना देगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ये प्लेन सरफेस नहीं बनता। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पे है कि सी लाइज ऑन, कहां पे सी लाइज कर रहा है मेरा किसके बीच, ए और बी के बीच में, ठीक है। सी लाइज ऑन ए बी, मेरा ए और बी के बीच में सी लाइज कर रहा है, और हमको दे दिया है कि मेरा AC और BC क्या है, बराबर है। AC मतलब ये, BC मतलब ये, और हमको प्रूव क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB, यानी AC जो है वो AB का आधा है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। और क्या दिया है कि C जो है मेरा AB के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में हम लोग पोस्टुलेट क्या लिखेंगे, तो बीच में आता है पॉइंट C, तो AC + BC बराबर AB होगा, ठीक। तो अगर AC + BC बराबर AB होगा, तो BC मेरा AC के बराबर है, तो BC की जगह पर हम लोग AC बता सकते हैं। AC 2AC हो जाएगा, AB इधर चल रहा था, अब AC यही रहेगा, 2 चल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1/2 AB, ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे C क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है? C मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि C बीचों बीच आया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है कि प्रूव ओनली वन मिड पॉइंट। अगर ऐसा हो कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट एक ही होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये प्रूव कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि 2 मिड पॉइंट है, एक B हो जाएगा, एक C। तो अगर B मिड पॉइंट है, इसका मतलब साफ है कि इफ B इज द मिड पॉइंट, अगर B मेरा मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, तब क्या होगा कि AB बराबर BD हो जाएगा, ठीक, ये इक्वेशन 1। और अगर C मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, इफ C इज मिड पॉइंट, ठीक है, C मिड पॉइंट मान लेते हैं। अगर C मिड पॉइंट मान लिए हम लोग, मतलब कि AC बराबर CD, मतलब कि AC बराबर CD। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन देखो, AB बराबर BD और AC बराबर CD, मतलब क्या होता है, मतलब यही है कि AC, यहाँ देखो A के जगह पे A है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ B है तो वहाँ C है, मतलब क्या कर रहा है, B and C कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब क्या है, B and C is coinciding, मतलब कि B के जगह पे C है और C की जगह पे B है, तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब कि B और C कोई अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है, और ओनली वन मिड पॉइंट इज पॉसिबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ए बी सी डी पॉइंट्स दे दिया है और AC बराबर BD को बोल दिया है कि AC यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और B से लेकर के D तक का डिस्टेंस इक्वल है। देन प्रूव दैट क्या AB बराबर CD, हमको AB यानी यहां से लेकर के यहां तक इक्वल प्रूव करना है। तो जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे। हमको दिया है AC बराबर BD। तो एक चीज तो हमको पता है कि देखो यहां देखो यहां से हमको दिया AC बराबर BD, तो AC बराबर BD, ठीक, ये मेरा गिवन था, अब उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक। AC बराबर BD, तो AC को क्या लिख सकते हैं, देखो तो AC लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन से लिख रहे हैं कि AC बराबर AB प्लस BC और BD बराबर क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक। तो यहाँ तक वो कुछ दिख गया, क्या दिख रहा है कि BC है वो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर जाएगा माइनस से ऐसे कटेगा, तो क्या बचा AB बराबर CD, AB बराबर CD, अरे यही तो प्रूव करना था हम लोग, है कि नहीं, हम लोग को यही तो प्रूव करना था, AB बराबर CD। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बोल रहा है वो कुछ नहीं, जो मेरा पोस्टुलेट 5 था जो मैंने समझाया है उसी के बारे में बोला है, ठीक है। तो वो तो हम क्लियर कर चुके हैं आप लोग। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि हाउ टू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, तो कैसे लिख सकते हैं यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। सबसे पहले हम समझेंगे क्या था यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। तो कुछ ऐसे था, मान लेते हैं इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है, इधर एंगल 3 है, इधर एंगल 4 है, ये इस लाइन का नाम L है, इसका M है, इसका Q मान लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो अपने लेंगे में लिखेंगे, पहले समझेंगे क्या था कि यूक्लिड बोला था कि उस साइड अगर सेम साइड का कोई दो एंगल, दो इंटीरियर एंगल, सेम साइड का दो इंटीरियर एंगल को अगर जोड़े यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़े, अगर ये 2 इनटू राइट एंगल, 2 इनटू राइट एंगल से कम रहे, ठीक है, अगर 2 इनटू राइट एंगल से कम रहे तो इसी साइड में जाके कहीं ना kहीं इन्फिनिटी बढ़ाने पे लाइन कटता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि if two interior angle of same side is less than अच्छा यहाँ लिखेगा together less than 2 right angle, then the two given lines meet on the same side of that angles on producing infinitely। मतलब देखो जो हमने बोला वही लिखा है कि if two interior angle of same side, यानी कि किसी सेम साइड वाला अगर दो इंटीरियर एंगल को ले together less than 2 right angle, अगर दोनों को जोड़ दे तो दो राइट एंगल से अगर कम रहे less than 2 right angle, then the two given lines, यानी ये जो given line है meet on the same side, यानी वही सेम साइड मीट करेगा जिस साइड का हम लोग एंगल लिए हैं, of that angles, यानी वही जो एंगल लिए हम लोग उसी साइड का जो एंगल्स है उसी साइड में मीट करेगा ऑन प्रोड्यूसिंग इन्फिनिटली, अगर उस लाइन को हम क्या करें इन्फिनिटली प्रोड्यूस करें। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्या जो है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बताता है, तो हाँ इसका एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। यूक्लिड तो बोल दिया कि अगर मेरा लाइंस है ऐसे और अगर दो राइट एंगल जो है 1 और 2 अगर हम लोग जोड़े और अगर ये 2 इनटू 90 डिग्री से कम 2 इनटू राइट एंगल से कम आ जाए तो क्या होगा, तो यही होगा कि जो लाइंस है इधर जाके कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी जाके ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि मेरा जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 जो है मिला के मेरा 2 इनटू राइट एंगल दे दे। मतलब क्या,
कि अगर मेरा ऐसे स्ट्रेट लाइन है और ऐसे तो रहे, मतलब कि जो मेरा एंगल 1 और 2 ले और एंगल 3 या 4 ले, अगर कोई भी ले तो मेरा पास यही सिचुएशन आ रहा है कि 2 इनटू राइट एंगल आ रहा है, ठीक है। चाहे 1 और 2 ले, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इधर ले तो 2 इनटू राइट एंगल आ गया, 2 इनटू राइट एंगल, लेकिन इक्वल आ गया, वो लेस देन ना मिलके क्या मिल गया, इक्वल। तो इस केस में क्या होता है, लाइन तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों साइड सेम पोजीशन है, तो लाइन ना ही इधर मिलेगा, लाइन ना ही इधर मिलेगा। तो इस तरह करके जो लाइन बनता है जो आपस में कभी नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है, पैरेललाइज। तो बोलेंगे यस, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेललाइज, ठीक है, कि जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पैरेललाइज के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है।